कहानी का शीर्षक वह छाया जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। भाग एक। अज्ञात फोन कॉल। अनुज एक साधारण ऑफिस कर्मचारी अपनी रोजमर्रा की नीरस जिंदगी में उलझा हुआ था। एक रात उसे अचानक एक अनजान नंबर से फोन आता है। कॉल पर कोई बात नहीं करता, बस धीमी सी सांसों की आवाज आती है। अनुज इसे अनदेखा कर देता है, लेकिन अगले दिन फिर वही कॉल आती है। इस बार भी कोई नहीं बोलता, बस हल्की सी हवा की आवाज आती है, जैसे कोई जंगल के बीच से बोल रहा हो। भाग दो। अजीब घटनाओं की शुरुआत। अगले कुछ दिनों में अनुज की जिंदगी में कई अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसका फोन बार बार बजता है और हर बार एक ही नंबर से। वह जब भी फोन उठाता है, उसे पीछे से पत्तों की सरसराहट और किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। एक रात उसे अपने घर के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर देखने जाता है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन घर के दरवाजे पर मिट्टी के निशान होते हैं, जैसे कोई घसीटते हुए वहां से गया हो। भाग तीन। अनदेखा साथी। अनुज के साथ हर दिन कुछ न कुछ अजीब होता रहता है। ऑफिस में वह अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनता है। घर पर चीजें अपने आप गिरने लगती हैं और कई बार उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ संयोग नहीं है। एक रात जब अनुज सो रहा होता है, तभी अचानक उसकी नींद खुलती है। उसे बिस्तर के पास किसी की परछाई दिखाई देती है, लेकिन जब वह लाइट जलाता है तो कोई नहीं होता। अब उसे यकीन हो जाता है कि कोई अज्ञात शक्ति उसके पीछे पड़ी हुई है। भाग चार। पुराने रहस्य का खुलासा। अनुज इस रहस्य से परेशान हो जाता है और अपने एक पुराने दोस्त रोहित से मदद मांगता है। रोहित एक लोकल हिस्टोरियन है और उससे पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों की अच्छी जानकारी है। रोहित अनुज को बताता है कि उसके शहर में 50 साल पहले एक आदमी जिसका नाम राघव था, लापता हो गया था। वह आदमी एक पेड़ के पास आखिरी बार देखा गया था और तब से वह पेड़ श्रापित माना जाता है। वहां जाने वाले लोग अक्सर अजीब घटनाओं का शिकार होते हैं। अनुज के काल्स और रहस्यमय घटनाओं का संबंध उसी श्रापित पेड़ से हो सकता है। अनुज और रोहित उस पेड़ की खोज में निकलते हैं और जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा होता है कि राघव को एक रहस्यमय छाया ने घेर लिया था और वह छाया तब तक पीछा करती रही जब तक उसने उसकी जान नहीं ले ली। भाग पाँच। भयावह अंत का आगाज। अनुज को धीरे धीरे समझ में आता है कि वही छाया अब उसका पीछा कर रही है। उसकी स्थिति हर दिन बदतर होती जाती है। उसे हमेशा लगता है कि कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। एक रात जब अनुज अपने कमरे में अकेला होता है तो उसे अपनी खिड़की के पास वही परछाई फिर से दिखाई देती है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोने में वही छाया उसके सामने आ जाती है। आखिरकार वह पेड़ के पास लौटने का फैसला करता है ताकि वह इस रहस्य का अंत कर सके। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे राघव की आत्मा से सामना होता है। राघव की आत्मा बताती है कि उसने गलती से उस पेड़ के पास एक पुरानी किताब को छू लिया था जो श्रापित थी। उस किताब ने राघव को एक छाया के रूप में बांध दिया था और अब वह छाया दूसरों को भी अपनी चपेट में लेने की कोशिश करती है। भाग 6। अंतिम मुठभेड़। अनुज को अब समझ में आता है कि उसे इस श्राप से खुद को मुक्त करना है, लेकिन समय तेजी से खत्म हो रहा है। वह राघव की आत्मा की मदद से उस किताब को खोजता है और उसे नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन छाया उसे हर जगह घेर लेती है। अंत में अनुज उस किताब को आग में जलाने में सफल हो जाता है और उसी समय छाया भी धीरे धीरे गायब होने लगती है।
लेकिन जब अनुज वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौटता है तो उसे अचानक एक रात फिर वही कॉल आता है। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर होता है। दोस्तों, अनुज और छाया की कहानी आगे जानने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।